हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करते हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। साथ में अकाउंट्स की भी कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दी है 11th क्लास की। हाँ जी, और अब वोकैबलरी की क्लासेस होती है, हिंदू की वोकैबलरी। मैं डेली बेसिस पे वोकैबलरी डाल रही हूँ क्लास में, चैनल पे। तो अब जाइए और वो वीडियोस को देखिए। उसकी वोकैबलरी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली वोकैबलरी की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी वोकैब अच्छी होगी उतनी ही आप चीज़ों को समझ पाओगे। जब तक आपको मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे किसी भी सब्जेक्ट को समझोगे, है ना? तो वो वोकैबलरी का सेशन ज़रूर देखिएगा आप डेली, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? हमारी इकोनॉमी की जो इनकम है वो एक सर्कल की तरफ फ्लो करती है। इसका मतलब इकोनॉमी की इनकम एक सर्कल की तरफ फ्लो करती है। वो सर्कल हमेशा चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यह फ्लो कैसे चलता है। अब इसको समझने के लिए हमें ये तो देखना पड़ेगा ना, ये फ्लो चलता कैसे है। तो मीनिंग पढ़ते हैं पहले हम सर्कुलर फ्लो का, बुक में जो दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। Sorry. It refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. समझ रहे हो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमारा पैसा सर्कुलेट करता है। पहले हाउस होल्ड है और कंजप्शन है, प्रोडक्शन है। तो क्या होता है प्रोडक्शन में चीज़ें प्रोड्यूस होती है। वो काम कैसे करता है प्रोडक्शन? हाउस होल्ड से चीज़ें लेता है, हाउस होल्ड से सर्विसेज लेता है और सर्विसेज के बदले उनको क्या करता है? पैसा देता है। अब फिर वो जो हाउस होल्ड है वो ह्यूमंस हैं, इंसान है, सर्विस दे रहे हैं, भले लीन इंसान तो है, उनको वो चीज़ें खरीदता है जो प्रोड्यूस हो रही हैं और उनके बदले उसको वापस पैसा जाता है। और वही पैसा घूम के प्रोडक्शन हाउस क्या करता है? सर्विसेज के बदले इनको दे देता है। तो पूरा पैसा ऐसे घूमता रहता है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं। टोटल हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं जो कंसिडर करे जाते हैं। फर्स्ट वाला है हाउस होल्ड, सेकेंड है दूसरा फर्म्स एंड प्रोडक्शन फर्म्स, मीन्स फर्म्स वही होती है ना जो प्रोडक्शन करती हैं। थर्ड हमारी गवर्नमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर। फोर्थ क्या है? फॉरेन सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो? अब आराम से डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हमें अपने आप सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलो तो समझते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास किसी भी इकोनॉमी में अगर सेक्टर्स की बात करूं तो 4 सेक्टर हैं, बट हमारी क्लास 12 की स्टडीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं सिर्फ 2 सेक्टर्स के लिए इकोनॉमी तक। तो सेक्टर्स इकोनॉमी के सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में हमें 12th में पढ़ना है। यानी जो हमें पढ़ना है वो है हाउस होल्ड और प्रोडक्शन फर्म्स। गवर्नमेंट सेक्टर को और फॉरेन सेक्टर को हमें नहीं पढ़ना सेक्टर क्लास 12 में। तो आपको देखना होगा कि किस तरीके से इनकम का सर्कुलेशन होता है। तो हमें पढ़ने पर पता चलेगा कि इनकम का सर्कुलेशन होता कैसे है। ग्राफ भी बना हुआ है और मैं आपको समझा भी देती हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट होती है, प्रोडक्शन फर्म्स, जहाँ पे क्या होता है? फैक्टर्स चाहिए होता है उसको। फैक्टर्स उसको कहाँ से मिलता है? लैंड और लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए काम करवाने के लिए। वो कहाँ से मिलेगा? हाउस होल्ड से मिलेगा। हाउस होल्ड क्या करता है? सर्विसेज देता है, लेबर देता है काम करने के लिए, और बदले में वो हाउस होल्ड को क्या देते हैं? पैसे देते हैं उनका काम करने के बदले। समझ रहे हो? तो हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं हमें सारी फैक्टर सर्विसेज।
जो भी फैक्टर सर्विसेज चाहिए होती है वो प्रोडक्शन हाउस को हाउस होल्ड से मिलेगी। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, यहाँ से मिलेगी, लेबर यहाँ से मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। पैसा कैसे मिलेगा? मैंने आपको समझाया ना कि जो गुड्स ये प्रोड्यूस करेंगे वो खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड ही खरीदेगा, वो उसको पैसा देगा फिर से, क्योंकि या फिर इन्वेस्टर होगा जो पैसा लगाएगा फर्म में। इस तरीके से हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज। इन सर्विसेज के बदले में फर्म्स इनको फैक्टर पेमेंट करती है, यानी कि इन सर्विसेज के बदले में फर्म्स पैसे देती है। पैसे क्या है? फैक्टर पेमेंट। अब कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट होती है? 4 तरीके की फैक्टर पेमेंट होती हैं, वो समझ लो आप। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है, ठीक है। लेबर के बदले वेजेस और सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, हाउस होल्ड पेमेंट, इनकम। ये सब लोग इस पैसे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। कैसे? क्योंकि जब उनको पैसा मिल रहा है तब वो गुड्स परचेज करेंगे, तो वो कंजप्शन वापस खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, घूम के पैसा सारा वापस चला जाएगा फर्म के पास। हाउस होल्ड को क्या मिल जाएगा? गुड्स और सर्विसेज मिल जाएगी। इसको बोलते क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, समझे? फ्लो ऑफ मनी। 2 टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं हमारे पास, स्टॉक फ्लो एंड मनी फ्लो। सॉरी। तो आप सबको समझ आया कि हाउस होल्ड और फैक्टर्स में को फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिलती है और प्रोडक्शन फर्म्स को पैसा कहाँ से आता है और वो पैसा कहाँ देता है, ठीक है। अब 2 टाइप्स के फ्लो हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक क्या है? जो चीज़ एक पॉइंट पे आकर, तो स्टॉक फ्लो से को पढ़ने से पहले समझो स्टॉक क्या है। स्टॉक है जो चीज़ एक पॉइंट पर आकर रुक चुकी है, इकट्ठा हो चुकी है, उसे हम कहेंगे स्टॉक या स्टॉक वेरिएबल्स। फ्लो क्या है? जो अभी मूविंग है, कम ज़्यादा हो रहा है, उसको हम कहेंगे फ्लो वेरिएबल। तो इसको समझते हैं। और एग्जाम में भी ना आपको ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ना बुक में, ऐसे ही बिल्कुल सेम डिटो लिखना है बेसिस के साथ। पहले मीनिंग लिखना है, फिर उसका टाइम डायमेंशन लिखना है ना, एग्जाम्पल, नेचर, सब ऐसे ही लिखना है। फीचर्स जो भी आप लिखना चाहो एज इट इज़ लिखना है बेसिस के साथ, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाद में मत कहना मैम आपने बताया नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने लिख दिया, मार्क्स कट गए हमारे। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मार्क्स पूरे लाने हैं। मेरे से डेली क्लास में पढ़ना है लेकिन मार्क्स पूरे लेकर आने हैं। मीनिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होते हैं। फ्लो वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Time dimension, it does not have a time dimension. It has a time dimension as its magnitude can be measured over a period of time. It is a static concept. It is dynamic concept. Sorry. Example: population of India as on this date. मारुति की कितनी कार्स थी दिल्ली में, है ना? मनी सप्लाई, सर्कुलेशन, नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड। अब यहाँ देख लो फ्लो, नंबर ऑफ बर्ड्स। अरे भाई बर्थ का कुछ फिक्स थोड़ी ना है, वो तो बढ़ते रहते हैं। मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 19, एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन्स, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड। अब हम पढ़ते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कौन से हैं? रियल फ्लो है एंड मनी फ्लो है। तो रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड फर्म्स एंड द करस्पॉन्डेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स हाउस होल्ड। समझ आ रहे हैं क्या है? हाउस होल्ड से जो सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज जा रही है, किसको जा रही है? प्रोडक्शन हाउस को जा रही है, प्रोडक्शन फर्म को जा रही है। वहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है। ये सब कौन ले रहा है? फर्म यूज कर रही है। यूज करके कहाँ से मिल रही है? हाउस होल्ड से। और हाउस होल्ड को बदले में क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, ठीक है। तो रियल फ्लो क्या होता है, समझ रहे हो? इट इज अ फिजिकल फ्लो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी।
रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एज करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स। इससे क्या मिलेगा? दो सेक्टर्स के बीच में मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जब वो हाउस होल्ड फैक्टर सब उनको लैंड लेबर सब दे रहा है तो बदले में पैसा ले रहा है, वो अपनी गुड्स और सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट ले रहा है। ठीक है। और डिफरेंस क्या है रियल फ्लो और मनी फ्लो में? वो भी बेसिस के साथ लिखना है, वैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था स्टॉकर फ्लो का, तभी पूरे मार्क्स आएंगे। ये बुक में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है और अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और साथ में इसके 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, कंसेप्ट में ही समझा दिया था। हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। आपके 12th में सिर्फ आपको हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ही पढ़ना है। आपका गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर रिस्ट्रिक्टेड है, उसको आपको नहीं पढ़ना और वो आपका आएगा भी नहीं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से पूरा अच्छे से पढ़ लेना, मेरी क्लास को देखना, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, हमारा पैसा कहाँ रोटेट होता है। ये देखिए, ये ग्राफ भी बना हुआ है हाउस होल्ड फर्म्स के भी लिए। लैंड लेबर कैपिटल सबसे पहले हाउस होल्ड से कौन ले रहा है? फर्म्स ले रहा है। फिर फर्म्स उनको बदले में फैक्टर पेमेंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेंट देना पड़ेगा लैंड के लिए, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। भाई अब पैसा लगा रहा है एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना, मिलेगा। अब फिर दूसरा सर्कल क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। हाउस होल्ड अब है तो उसको भाई गुड्स और सर्विसेज तो चाहिए, वो कहाँ से ले रहा है? फर्म से ही ले रहा है। ठीक है, और फर्म्स को बदले में क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो ये पूरा सर्कुलर फ्लो क्या है, इनकम ऐसे घूम रही है गोल 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 गोल। भाई तो समझ लो हम सारे ही हाउस होल्ड हैं, फर्म्स हमारी, कब हम सर्विसेज ले रहे हैं कभी सर्विसेज दे रहे हैं, तो सारा पैसा आपस में घूम रहा है। तो हो गया भाई, दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। जो समझना है मुझे कमेंट करना, मैं फिर से एक री क्लास करके इसको समझा दूंगी। मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो, मैं आपको समझाऊंगी। कमेंट करना मुझे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो लिंक, ताकि उनको पता चले कि भाई क्लास होती है और वो भी मुझसे पढ़ पाए। और मेरी द हिंदू की वोकैबुलरी क्लास ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा वोकैब पढ़ के। आपके 12th के बाद भी बहुत काम आने वाली है। 12th में तो काम आएगी, 12th के बाद भी बहुत काम आएगी। COT का पेपर भी तो देना ना, तो अभी से रेडी हो जाओ। बिल्कुल डट के वोकैबुलरी डेली पढ़ो, 10 मिनट लगाओ, ज़्यादा नहीं। डेली 2 या 3 वर्ड्स तो याद होंगे ही। चलो तो निकलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।